यीशु से उसकी धार्मिकता और खून से भर। आलेख, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो, अभी सही है आंटी? हेलो, अभी सही है आवाज? आ अभी रही है। जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है। ठीक है, ठीक है। आशा मेरी सिर्फ यीशु से उसकी धार्मिकता और खून। आराधना, आवाज आ रही है आपको? ये आंटी आ रही है। आराधना। आ रही है हाँ दीदी, आंटी। आ रही है आवाज। आंटी आंटी आ रही आ रही आवाज है। आ रही। ये सब कंटिन्यू करो आलेख। आशा मेरी सिर्फ यीशु से उसकी धार्मिकता और खून से भरोसा ना किसी ढांचे पे, मेरा सहारा सिर्फ यीशु से। मसीह चट्टान पर मैं खड़ा हूँ, अन्य जमीन है डूबती रेत, अन्य जमीन है डूबती रेत। हर तूफानी आंधी में मेरा लंगर सिर्फ यीशु में। दुख से जब होता मैं निराश, पाऊं यीशु को मैं अपने पास। मसीह चट्टान पर मैं खड़ा हूँ, अन्य जमीन है डूबती रे, अन्य जमीन है डूबती रे। नरसिंह हो और वो आए, खुद को मैं उसमें पाऊं, उसकी धार्मिकता में हम सजे, सिंहासन के आगे हम बेदाग खड़े। मसीह चट्टान पर मैं खड़ा हूँ, अन्य जमीन है डूबती रे, अन्य जमीन है डूबती रे। मसीह चट्टान पर मैं खड़ा हूँ, अन्य जमीन है डूबती रे, अन्य जमीन है डूबती रे। आशा मेरी सिर्फ यीशु से उसकी धार्मिकता और खून से, भरोसा ना किसी ढांचे पे, मेरा सहारा सिर्फ यीशु से। मसीह चट्टान पर मैं खड़ा हूँ, अन्य जमीन है डूबती रेत, अन्य जमीन है डूबती रेत। हर तूफानी आंधी में मेरा लंगर सिर्फ यीशु में। दुख से जब होता मैं निराश, पाऊं यीशु को मैं अपने पास। मसीह चट्टान पर मैं खड़ा हूँ, अन्य जमीन है डूबती रेत, अन्य जमीन है डूबती रेत। नरसिंह हो और वो आए, और खुद को मैं उसमें पाऊं, उसकी धार्मिकता में हम सजे,
सिंहासन के आगे हम बेदाग खड़े, मसीह चट्टान पर मैं खड़ा हूँ, अन्य ज़मीं है डूबती रेत, अन्य ज़मीं है डूबती रेत। मसीह चट्टान पर मैं खड़ा हूँ, अन्य ज़मीं है डूबती रेत, अन्य ज़मीं है डूबती रेत। आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी आ रही है। हाँ जी, जी आपकी दीदी आ आवाज आ रही रही है, जी दीदी अच्छा, आ रही है दीदी, क्लियर आ रही है आवाज? क्लियर आ रही है दीदी, बहुत अच्छी। ओके। सो शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवन में बनी रहे। जागृति, दाऊद एक जागृति लाने वाला था, यीशु मसीह उसी वंश के द्वारा आने वाला था और यीशु मसीह के द्वारा एक बड़ी जागृति संसार में आने वाली थी। और उसके लिए जैसे मैंने बताया कि उसको दो शत्रुओं का सामना करना पड़ा। जैसे कि हम दूसरा शैम्बल और उसका पहला पद पढ़ते, 22 अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं। जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए गीत गाया। शत्रुओं से बचाया, जो अन्य जाति थी, गोलियात से बचाया और शाऊल से बचाया दाऊद को। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया दाऊद को और वो उस कार्य को पूरा कर सका। यीशु मसीह उसकी जनरेशन से आ सका और उसके लिए हम देखते हैं कि पूरे इस 22 अध्याय के दूसरा शैम्बल उसका 22वें अध्याय में बहुत सी बातें लिखी हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि कई लोगों ने उसको पढ़ा होगा और देखा होगा कि क्या लिखा है। तो उसमें हम देखते हैं कि दो बातों का वर्णन किया गया है। पहला जो है वो ये कहा गया है कि दाऊद ने क्या किया, प्रभु के इच्छा को पूरा करने के लिए दाऊद ने क्या किया, और उसके बाद लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया। दोनों ने जब एक साथ काम किया तब जागृति आ पाई। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में अभी इस समय जो समय है वो ये है कि हम दोनों, परमेश्वर ने अपना काम किया और कर रहा है और मुझे और आपको क्या करना है इस जागृति को लाने के लिए। जागृति मतलब वो टाइम जबकि कि बहुत लोग, और मेरे अपने जीवन में, आपके अपने जीवन में जो है वो ये बात आ जाए कि प्रभु ही परमेश्वर है और वो उसके पीछे चलने के लिए आगे बढ़े। तो हम देखते हैं कि आज से हम देखेंगे बहुत सी चीजें देखने जा रहे हैं इस हफ्ते में कि दाऊद ने क्या किया। आज हम देखेंगे आज से कि मुझे क्या करना है और साथ साथ में देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या किया। तो हम देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है आगे दूसरे पद में 22 का 2 में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरणा स्थान है। प्रभु यीशु यहाँ पर जो है दाऊद ये कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान है। ये था
दाऊद का कहना, ये था उसके जीवन का थीम, ये था उसके जीवन का लक्ष्य, या ये था उसके जीवन के जागृति को इस दुनिया में लाने के लिए, जो वो पाठ कर सकता था बहुत साल पहले। यीशु मसीह के आने से पहले मैं यीशु मसीह को जागृति के रूप में ले रही हूँ। और दाऊद जो कि बहुत साल पहले था, परमेश्वर ने उसको चुना था कि उसके वंश से जागृति आए, यीशु मसीह आए। तो उस वहीं से जो है वो स्टार्ट होना था। और स्टार्टिंग क्या था, एक ऐसा व्यक्ति दाऊद जिसने कि गोलियात से भी आ, आ, सामना किया, और उसने शाऊल से भी सामना किया। क्यों, कैसे कर सका वो, और और उसमें कैसे जीत पा सका? क्योंकि वो इस बात को मानता था कि यहोवा मेरी चट्टान है। हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है। हालेलुया। जिस पर वो अपना भरोसा रख रहा है, वो चट्टान के समान है, वो कभी नहीं टलेगा। और उस पर उसने अपना भरोसा रखा है, और यहोवा उसकी चट्टान है। और हम देखते हैं कि चट्टान जब आता है मन में, सामने आता है, तो हमारे सामने जो है पहाड़ी उपदेश आ जाते हैं, जो कि मत्ती उसका 7वां अध्याय हम देखते हैं। मत्ती उसका 7वां अध्याय में जो है हम एक बात को देखते हैं, और वो है मत्ती 7 का 24 से 27। स्मिता से मैंने कहा है कि वो पढ़ देगी। स्मिता अगर नहीं है तो, स्मिता आप हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? आ रही है। अच्छा, तो कोई भी पढ़ दीजिए। मत्ती 7 का 24 से 27। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और नहीं, बड़े, मत्ती 7 का, सॉरी 24 पर। हाँ 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो हम्म उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जी हाँ, यीशु मसीह जो है इस पहाड़ी उपदेश में, जो कि पूरा 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक पूरा ये पहाड़ी उपदेश है कि क्या प्रभु कह रहे हैं। और यही इसी बात के लिए वो कह रहे हैं 24वें पद में, यहाँ पर आखिरी में, कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु मसीह इस बात को बता रहे कि जो ये बातें हैं पूरा 5वें अध्याय से 7वें अध्याय के आखिरी तक, और वो 19 बातें, और वो उन बातों के लिए क्या कह रहे हैं कि जो जो कि इन बातों को सुनता है और उन बातों को मानता है, और उन बातों को जो है वो वो करता है। मतलब चट्टान पर बनाता है घर, मुश्किल काम है परंतु बनाता है। इसीलिए आज हम लोगों ने गाना जो गाया, बहुत अच्छे से आलेख ने गाया। और हम देखते हैं कि हम लोग का जीवन एक ऐसी सिंकिंग सैंड पर नहीं, फिसलने वाली जो रेत है उस पर नहीं, परंतु चट्टान पर बना हुआ है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये चट्टान का क्या कहना है। तो हम 19 बातों में से बहुत जल्दी से आप लोग
अगर आपके पास वचन है तो आप 5वां मत्ती 5 निकाल लीजिए। पूरा नहीं पढ़ेंगे 5 से 7, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप इसको घर में बाद में जरूर से पढ़िए। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताती जाऊंगी ये क्या बातें थी, और फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। 5वां अध्याय अगर आप निकालेंगे तो वहां पर धन्य वचन लिखे हुए हैं, और ये धन्य वचन जो है पूरा 1 से 12 तक है। 5 का 1 से 12 तक। दीन जो मन के दीन है, पहली बात है, जो उनका राज्य जो है स्वर्ग स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और फिर जो शोक करते हैं वो शांति पाएंगे, जो नम्र है वो अधिकारी होंगे, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे, और जो दयावंत है वो उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, परमेश्वर को देखेंगे। जो मेल कराने वाले वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। एक एक जो यहाँ पर 8 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8वीं बात है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु मसीह इन बातों को धन्य वचन कह रहा है, और ये बातें जो हैं वो क्या बना देती हैं, हम देखेंगे कि 5 का 13 से 16 तक के बीच में है कि वो हमें नमक बना देती हैं, वो हमें ज्योति बना देती हैं संसार की। और किस प्रकार से जो है हम लोग नमक हो जाते हैं। हम जब ये धन्य बातों को देखते हैं तो हम नमक और ज्योति होते हैं, और हमें अपना नमक और अपनी ज्योति को बनाए रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से 5 का 17 से 20 के बीच में फिर यहाँ पर जैसे कि व्यवस्था की शिक्षा, जो जो स्वर्ग में जो स्वर्ग में बड़ा होना चाहता है वो क्या करे, वो आज्ञाकारी रहे इन वचनों के, वो सबका दास बने। और जो छोटा बनना चाहता है स्वर्ग में वो वचनों को नहीं मानता है। ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस बात को कह रहे। फिर हम देखते हैं कि आगे आप अगर अपनी उंगली उठा ले और लगा ले 5 का 21 से 26 के बीच में, क्रोध और हत्या के बारे में। और हम क्रोध और हत्या से अलग रहें, है ना। और जल्दी से झटपट जो है किसी के साथ अगर हमारा थोड़ा भी अगर वो हुआ है तो हम क्या करें, जल्दी से उसको जो है हम हटाकर झटपट मेल कर लें, जैसा 25वें पद में लिखा हुआ है। फिर हम अपनी उंगली उठाकर जो है 5 का 27 से हम 30 तक देखते, 32 तक देखते हैं, तो वहां 27 देखते हैं 30 तक, तो वहां पर लिखा है कि व्यभिचार ना करें। दोनों प्रकार का व्यभिचार, शारीरिक व्यभिचार और आत्मिक व्यभिचार। और फिर हम देखते हैं कि आगे तलाक के बारे में लिखा है। तलाक क्यों होता है? जब हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, जब व्यभिचार बीच में रहता है तब तलाक होता है। इन दोनों चीजों से जब हम अलग रहेंगे, हम जो कि प्रभु को जानने वाले, तो हम जो है हम अपना घर कहाँ बना रहे? चट्टान पर बना रहे। ये उपदेश है। और फिर हम देखते हैं कि अगर हम अपनी उंगली उठाकर 5 का 33 से 37 तक देखें तो झूठी शपथ ना खाएं। हाँ कहा नहीं का नहीं। और हमें शपथ खाने की जरूरत नहीं है कि हम शपथ खाएं, परंतु हम जो है कोई प्रकार का झूठ हमारे जीवन में ना पाया जाए। फिर प्रतिशोध है 38 से पूरा 42 तक। हम देखते हैं कि हम बदला ना लें, हम जो है वो प्रतिशोध ना रखें, हम किसी से बदला ना लें। ये प्रभु के पहाड़ी उपदेश है, और वो इनको कह रहा है। फिर आगे है शत्रु से प्रेम रखें। हम देखते 43 का 48 तक है। 5 में ही चल रहे हैं अभी हम। और फिर उसके बाद 6ठे अध्याय में जब हम आते हैं तो यहाँ पर लिखा है हम अपना दान दें, प्रभु के कार्य के लिए दान दे, परंतु सब कुछ गुप्त में रहे, दिखाने के लिए नहीं। पाखंड प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर उसके बाद प्रार्थना करें,
जैसा कि 6 का 5 से हम पूरा 15 तक अगर पढ़ते हैं, आप लोग एक एक चीज एक एक दिन की स्टडी हम लोग कर सकते हैं। परंतु अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद उसका मनन करें और आप लोग जो कि मिलते हैं आपस में, आप इन बातों के ऊपर प्रार्थना कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं उपवास के बारे में। उपवास रखें, परंतु उपवास जो है वो उपवास रखना मतलब परमेश्वर के सामने दीन होना कि प्रभु मेरी अपनी कोई इच्छा इस विषय में नहीं है, आप बताइए, अगुवाई पाए। हम लोग कभी कभी उपवास इसलिए रखते हैं जैसे कि हम परमेश्वर के हाथ को मोड़ के कह रहे हो कि काम करो, बस अब करना होगा, भूख हड़ताल करते हैं, अगर नहीं किया तो जिंदाबाद जिंदाबाद ना, जैसे प्रोटेस्ट करते लोग। तो हम देखते हैं कि उपवास रखना मतलब प्रभु की इच्छा को जानना, प्रभु इस विषय में आप क्या अगुवाई करते हैं मुझे बताइए, और दीन होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं धन के बारे में परमेश्वर इस बारे में बात करते हैं, और वो 19 से 21 तक में धन ये है कि हमारा अगर धन जो है स्वर्ग में है वहां हमारा मन लगा रहेगा, हमारा धन अगर पृथ्वी पर है तो मन पृथ्वी पर लगा रहेगा। तो आप अपना धन कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं? हमारा धन प्रभु यीशु मसीह, हम स्वर्ग में धन को इकट्ठा करें जहाँ कोई भी काई नहीं खाती, काई नहीं लगती, चोर नहीं चुराते हैं। फिर उसके बाद धन के ही बारे में जैसे कि और हम देखते हैं, और जो हमारा 6 का 22 से 23 है, उसमें है कि हमारी शरीर की ज्योति जो है उसका अर्थ पूरे इस पूरे जो प्रभु पहाड़ी उपदेशों में दे रहे हैं 14वें उसमें, उसका मतलब है 14 बातें हमने 14वीं बात है ये, जीवन साफ पवित्र अलग किया हुआ हो, निर्मल हो, बेदाग हो, अलग किए हुए हमें, हम दूसरे मनुष्यों के समान नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 15वीं बात जो है वो परमेश्वर और धन दोनों की एक साथ हम सेवा नहीं कर सकते। प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर के दास रहें और धन को अपना दास बनाए। धन जरूरी है परंतु वो आपका दास बना रहे, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। फिर उसके बाद जो है वो 16वीं बात है दूसरों पर दोष ना लगा, एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु सबके ऊपर दोष लगाने के लायक है, परंतु वो इस दुनिया में इसलिए आया कि वो दोष से हटाकर लोगों को जो है वो दोष रहित कर दे, उसीलिए उसने हमें भी चुना और वो हमको उपदेश दे रहा है कि दोष मतलब। फिर हम देखते हैं 7वें अध्याय में हम दूसरों पर दोष लगाना, फिर हम जो मांगेंगे वो हम पाएंगे। तो इसमें यहाँ पर 2 बातें हैं, ये 7 से लेकर और पूरा 12 तक में क्या लिखा है, 2 बातें लिखी हैं। जब कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसको दो, ये इसका थीम, इसका मतलब है। अगर कोई तुमसे मांग रहा है तो तुम दो, तुम दोगे तो तुम भी पाओगे। और साथ में लूका जो है वो इस बात को बताता है, लूका 11 का 9 से 13 में अगर हम पढ़ते हैं 13वें पद में लिखा है, पवित्र आत्मा मांगोगे तो तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। ये मांगने के लिए कह रहा है, और कुछ मांगने के लिए नहीं कह रहा है। पवित्र आत्मा मांगो क्योंकि पवित्र आत्मा है जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा है जो तुम्हारी सहायता करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं 7 का 13 में, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने अपनी बाइबल खोल रखी है तो उसमें आपको और आसानी होगी। 7 का 13 और 14 में क्या बात लिखी है, प्रभु क्या उपदेश दे रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि तुम सकरा मार्ग चुनो, कठिन है। यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, जैसा कि उसने यूहन्ना 14 का 6 में लिखा है। और वो कह रहा है कि जो मेरा पीछे चलता है उसका वो सकरा मार्ग है, कठिन मार्ग है। क्यों? क्योंकि आज जो हम लोगों को सताया जाता है या हम लोगों के लिए कुछ बात किया जाता है तो हमको इसलिए होता है क्योंकि हम इस बात को बोलते हैं कि यीशु मसीह ही मार्ग सत्य और जीवन है।
इस बात के कारण हमको सताया जाता है। ये सकरा मार्ग है। अगर कोई भी व्यक्ति इस बात को कहता है कि कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है, तो उसको प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब हम चलते हैं तो उसके समान हमें क्रूस को उठाना है और उसके पीछे वो लेना। ये है प्रभु यीशु मसीह के की सारी बातें। और हम ये देखते हैं जब हम आगे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सातवें का अगर हम देखते हैं कि एक जैसे पेड़ वैसा फल। तो जब हम सकरे मार्ग पर चलते हैं तो हमारे अंदर जो फल लगते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के समान होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समान हम बन जाते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि पहली बात जो है वो ये है कि हम यीशु मसीह को जान लें, तभी हम जो है वैसा फल ला पाए। हम प्रभु यीशु को जाने। जब तक कि हम यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक हम जो है वो हम जो है हमारा संबंध उसके साथ नहीं होगा। जब हम मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसकी हम वहां पर पहुंचते हैं जहां पर पहले से 13 पद में कि 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो है वो सो रहे, एक जो है जगे हुए हैं। तो प्रभु उन जगे हुए तो दोनों के दोनों सो रहे थे। और हम देखते हैं कि जब जिनके पास तेल था वो चले गए अंदर, परंतु जिनके पास तेल नहीं था उन लोग को देर हो गई। और जब देर हो गई तो उन्होंने खटखटाया, उन स्त्रियों ने, 5 मूर्ख कुंवारियों ने। तो पता है प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारा मुझसे कभी संपर्क हुआ नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह को जानना ही जो है वो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है। सबसे पहली चीज जो है वो हमारी चट्टान कब बन जाता है? जब हम उसको जानते हैं। जब हम उसको जानेंगे तभी हम उसकी वो हम उसको हम वो मार्ग चुन पाएंगे जो कि सकरा है। और उसको ग्रहण करना मतलब ना, जैसा यूहन्ना उसका 1 का 12 में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसीलिए जब जब हम दरवाजा बंद हो गया परमेश्वर के पास जाने का, यीशु मसीह ने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मुझे नहीं जानते, तुम मेरे पर विश्वास नहीं करते हो कि मैं दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। हमारा संबंध, हम दूसरे लोगों के समान चर्च जाते, हम दूसरे लोगों के समान बहुत कुछ काम कर रहे थे ये लोग, परंतु प्रभु को नहीं जानते थे। तो ये आप अपने अंदर एक बात को जो है आत्मग्लानि ना लाएं। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो, और एक आश्वासन अगर आपके अंदर नहीं है कि पता नहीं जानते कि नहीं जानते, पता नहीं जानते कि नहीं जानते, आपने जब प्रभु को कह दिया कि प्रभु मेरे अंदर आ जाइए, आपने जब पूरी तरह से विश्वास कर दिया कि यही सकरा मार्ग है, यही वो मार्ग, सत्य और जीवन है, तो आप जो है वो अवश्य जो है आप उसका, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। कोई आपको हटा नहीं सकता है। आप भले ही अभी कई बार सो जाएं, परंतु प्रभु आपको अवश्य अपने साथ ले जाएगा, अवश्य ले जाएगा, क्योंकि आपने उस सकरे मार्ग को चुना। आप ये नहीं करते कि कभी इधर तो कभी इधर, हाँ के हाँ ना कि ना करते। और ये 19 बातें जो है वो बातों को प्रभु कह रहा है कि इसी के द्वारा तुम जानोगे कि तुम कैसे किसका पेड़ हो। और ये 19 बातों को आज आप दिन में कई बार दोहराइए, आत्मग्लानि के लिए नहीं, परंतु अपने आप को पूरी तरह से
जो है वो आश्वासन लाने के लिए, अगर कोई भी बात है तो हम उसको रुक कर हम ये कहें कि प्रभु आपने कहा है कि मैं अपना घर जो है इसी पर बनाऊंगा, मैं अपना घर इसी बात पर बनाऊंगी। जैसा कि हम देखते हैं पेड़ पेड़ के बारे में, तो वो 7 का और उसका हम अगर 22वां पद हम उसका जो है 23वां पद पढ़ें तो हम देखते हैं कि तब उसने खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। किनको किनको नहीं जाना? क्योंकि तुमने सकरा मार्ग नहीं चुना। सकरा मार्ग मतलब यीशु मसीह है, और ये एक अनुग्रह का मार्ग है। ऐसा नहीं है कि हम अपने अपने कामों के कारण हम जो है ये करें, परंतु हम केवल विश्वास करते हैं यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन। अगर आप आज इस बात को मानते हो तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है और आपने अपना घर चट्टान पर बनाया। और हम जो दाऊद के बारे में देख रहे हैं, हम दाऊद के बारे में देखते हैं कि दाऊद जो है पहला दूसरा शैमुएल और उसके 2 और 3 में क्या कहता है? यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है। तीसरे पद में दोनों को हम लेते, तो जो दाऊद था, अगर आप उसके पूरे जीवन को देखें तो उसने कभी कोई ऐसी बातें नहीं की जबकि वो परमेश्वर से अलग हुआ। वो अपने पिता की भेड़ों को चराता था, वो आराधना करता था, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो परमेश्वर से संबंध उसका बना रहा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आई। उसने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया, करूं कि ना करूं। आप पूरे अगर आप दाऊद के कहानी को पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से दाऊद ने हमेशा परमेश्वर की बातों पर मन लगाया। जी हाँ, एक बार उससे पाप भी हुआ, उसने व्यभिचार किया बतशेबा के साथ, परंतु उसने उसके लिए माफी मांगी नतान नबी के सामने, भविष्यद्वक्ता के सामने, और उसने दीन हुआ। उसने कहा हाँ मैंने ये अपराध किया, हाँ मैंने ये पाप किया, हाँ मैंने ये अधर्म किया है, मुझे माफ कर दीजिए। और जैसा कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9 में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तब उसी समय माफी मिल चुकी है। हालेलुया, माफी मिल गई मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। ये था प्रभु दाऊद का जीवन, और इसीलिए वो कहता है, और इसीलिए वो ये कह रहा है कि मैंने अपना मेरा जो परमेश्वर है वो चट्टान है, मेरा यहोवा मेरी चट्टान है, मैंने उस पर अपना घर बनाया है। और वो चट्टान जो है वो मेरा यहोवा चट्टान रूपी परमेश्वर है, वो कभी नहीं हिलने का। जो रेत होती है वो तो जो है वो सिंकिंग सैंड होती है, वो एकदम बह जाती है, परंतु चट्टान नहीं बहती। आइए हम अपना जीवन जो है प्रभु के कहने के अनुसार, इस बात के अनुसार बनाए, चट्टान पर बनाए। और उसका अर्थ है इन 19 बातों को मनन करें, और इन 19 बातों को हमने किया है, इसीलिए वो हमारी चट्टान है। और अब हमें कोई प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। उसने जो प्रॉमिसेस किए हैं, 8000 जो प्रतिज्ञाएं की हैं, वो हमारे लिए हैं। प्रभु का धन्यवाद। तो हमने देखते हैं कि अगर हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखें तो जितने समय तक वो इस संसार में थे, उनका उनका भरोसा, वो पूरे मनुष्य थे, उनका संबंध, उनका उन्होंने जो तरीका खोजा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का, क्रूस की मृत्यु, सकरा मार्ग चुना। और वो कहते हैं तो मेरी बातों के ऊपर, जो मेरी बातों को सुनता है, इसलिए वो
देखिए 7 का बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मत्ती 7 का 24 में कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा, ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और बारिश आई और बहुत सा आंधी तूफान आए, परंतु वो नहीं हिला। दाऊद नहीं हिला, और इसीलिए वो यीशु मसीह की जो जागृति था इस दुनिया के लिए, वो आने पाया। आइए हमारा जीवन भी ये दाऊद के समान, यीशु के समान हो सके। यीशु मसीह ने पूरी तरह से गतसमनी बाग में क्या कहा कि ये मेरी मनुष्य के नाते मैं ये नहीं सहन कर पा रहा हूं, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और उसने वो सकरा मार्ग चुन लिया। मेरे प्रियो, आइए हम भी यही कहें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही मेरी चट्टान है। और इन बातों के ऊपर खोखला ना कहें कि प्रभु मेरी चट्टान है, मेरी चट्टान है। कैसे? इन बातों को, जो कि 19 बातें हैं, बहुत शॉर्ट में ये बातें हैं, 5वें अध्याय से लेकर 7वें अध्याय के आखिरी तक। और प्रभु उस समय अपने चेलों से कह रहे हैं, यही है पहाड़ी उपदेश। बहुत मुख्य बाइबल में बहुत मुख्य स्थल है ये। आइए इसका अध्ययन हम लोग इन दिनों में करें कि कैसे प्रभु मेरी चट्टान है, यहोवा मेरी चट्टान है, उसकी बातें मेरी चट्टान है। आखिरी में मैं कहूंगी कि आराधना आप प्रार्थना कर दीजिए। अगर आप वो गाना लगा सकती हैं तो आप लगा दीजिए कि बच्चों का ही है, परंतु बहुत उससे हम सीख सकते हैं। आराधना आप कर पाएंगे? चट्टान से अक्ल ने बनाया अपना घर, चट्टान से अक्ल ने बनाया अपना घर, चट्टान पे अक्ल ने बनाया अपना घर। बरसात के पानी, बरसात के पानी शान, सांस की बारिश आई तूफान की उठा, सांस की बारिश आई और तूफान की उठा, जोर की बारिश आई और तूफान की उठा, और बन रहा, बन रहा। रेत पे बेवकूफ ने बनाया अपना घर, रेत पे बेवकूफ ने बनाया अपना घर, रेत पे बेवकूफ ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और बेवकूफ का घर गिर पड़ा, और बेवकूफ का घर गिर पड़ा। जी, आराधना प्रभु आखिरी में यीशु प्रार्थना कर मसीह, दीजिए। हाँ, जी, प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और आज के दिन के लिए प्रभु, जैसे हमने मत्ती 5 से उसका 7 में अध्ययन किया प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम जितने लोग यहाँ पर हैं प्रभु, मैं अपने आप को प्रभु आपके अधीन करती हूँ पवित्र आत्मा, और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम अपना घर प्रभु जी चट्टान पर प्रभु जी हम बना सकें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की बहुत सारी चीज़ें तो आएँगी, पर हम प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को बिल्ड कर सकें प्रभु, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें। हम माँगते हैं प्रभु
कि आप हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें अगुवाई करें, हमें सहायता करें कि हम इन वचनों के अनुसार कैसे अपने जीवन में हर दिन प्रभु सचेत और जागरूक रहकर प्रभु जी हम उसको बिल्ड कर सकें परमेश्वर पिता। जो प्रभु जी हमने 19 बातें प्रभु देखी परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आप एक-एक बातों को अध्ययन करके उसको हम अपने जीवन में उतार सकें, आप हमारी सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन सारे वचन के लिए जो आपने दिए प्रभु जी। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमें से हर एक की सहायता करें कि हम उसके अनुसार प्रभु पढ़कर उसको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को उसके ऊपर हम लोग बिल्ड कर सकें, ताकि चाहे आंधियाँ आए, तूफान आए प्रभु जी, हमारे हमारा घर प्रभु जी, हमारा जीवन जो आत्मिक जीवन है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, क्योंकि प्रभु आप हमारा वो चट्टान, आप हमारा वो गढ़ हैं और हम आप में छिपे रहे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जागृति का एक जो आप हमें बताते जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दो। दाऊद के जीवन के लिए धन्यवाद दो प्रभु। हम इस समय पूरी तरह से अपने आप को आपके अधीन करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का लहू हम अपने प्राण आत्मा शरीर के ऊपर लगाते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो कोई भी प्रभु जी यूट्यूब पर इसे देखेगा भी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह करें और पूरी तरह से अपने अधिकार में रखें प्रभु जी। और हम अपना घर प्रभु, हम अपना मन आपकी ओर लगाते हैं, हम सकरा मार्ग चुन लेते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि जय मसीह। हाँ, आप लोग पूरा दिन सही रहेंगे और इन बातों के ऊपर ध्यान दें।